sales of an items applies the principle of simple interest. He declares that 300 pieces of the item can be obtained immediately against cash payment, but a customer will get only 200 pieces of the item if he defers the payment for a year. What is the rate percentage of interest on the whole? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। सेल्स पर्सन जो है अपना सेल को प्रमोट करना चाहता है और सेल को प्रमोट करने के लिए वो क्या करता है कि एक सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लगाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट कि अगर वो डिक्लेयर करता है कि 300 पीसेज वो देता है जब कैश पेमेंट होता है इमीडिएटली, यानी तुरंत होता है। ठीक है, तुरंत अगर होता है तो 300 पीसेज वो देगा। ठीक है, 300 पीसेज देगा उस आइटम का। बट अगर वो वही पेमेंट एक साल में अगर पेमेंट करता है, टोटल एक साल में करता है, तो 200 पीसेज मिलते हैं। यानी कि अगर एक बार में इमीडिएट पेमेंट होता है तो 300 मिलते हैं, जबकि एक साल में अगर करता है तो 200 पीसेज मिलते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट तो जो भी हो, 100 रुपीज़ अगर अमाउंट पे करता है तो 100 रुपीज़ अमाउंट या तो इमीडिएट पे करेगा या फिर वो एक साल में पे करेगा। तो इमीडिएट पे करता है तो 300 पीसेज मिलते हैं, अगर एक साल में पे करता है तो 200 पीसेज मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अमाउंट तो सेम लग रहा है, अमाउंट तो सेम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है कि मतलब कि एक साल बाद अगर पे करता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 100 पीसेज जो होता है कम हो जाता है। वो सिंपल इंटरेस्ट उसको आप समझ लीजिए और उसके आधार पर 100 पीसेज कम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 200 है ये 200 पर 100 पीसेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 200 पर क्या हो रहा है, 100 पीसेज कम हो रहा है। ठीक है, यही 200 पे 100 पीसेज ज़्यादा मिलता है अगर वो तुरंत पे करता है, लेकिन यही 200 पर 100 पीसेज कम हो गया जब वो एक साल में पे कर रहा है उस अमाउंट को। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो सीधे सीधी बात है, यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं और ये आपका आ जाएगा कितना, 50%। तो ये जो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 50%। बस ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।